हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसू टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लिंक कैसे बनाते हैं फाइल्स के, और लिनक्स के अंदर हार्डवेयर हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं। तो सब कमांड्स के बारे में हमने देखा, एलएन कमांड का यूज किया हमने। तो आज हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स के अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे कि एक मेरे पास सर्वर मशीन है भाई, ठीक है। सर्वर के अंदर दो तरीके से टाइम होता है। एक टाइम होता है सिस्टम क्लॉक, ठीक है, और एक होता है हार्डवेयर क्लॉक। तो दो तरीके से टाइम्स को मैनेज किया जाता है। तो सिस्टम क्लॉक जो होता है, वो क्लॉक होता है जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होता है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो अभी टाइम चल रहा है, वो है आपका सिस्टम क्लॉक। आप दूसरी देखें तो एक होता है हार्डवेयर क्लॉक। हार्डवेयर क्लॉक वो जो आपका सिस्टम बंद होने के बाद भी आपके हार्डवेयर के ऊपर रन होता है। अब हार्डवेयर के ऊपर एक CMOS नाम से एक, आपने कभी कभी देखी हो, CMOS नाम से एक सेल बैटरी होती है, CMOS बैटरी होती है। वो बैटरी हमारे क्लॉक टाइम को मैनेज करती है, कि अगर हमारा सिस्टम बंद भी है तो भी उसको आप मैनेज कर सकते हो टाइम को। बट CMOS बैटरी हार्डवेयर से है, जो पहले भी यूज होती थी। बट आजकल जो है वो हमारे पास NTP सर्वर से है, जो सिस्टम टाइम है वो सिंक्रोनाइज होता है। यानी कि NTP सर्वर क्या है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कोई सर्वर बना लिया, गूगल ने अपना कोई सर्वर बना लिया। तो ये NTP सर्वर्स बना रखे हैं, जिससे कि कोई भी क्लाइंट नेटवर्क से इस चीज को एक्सेस कर सकता है। जैसे इस सर्वर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो सर्वर के ऊपर ये जो NTP सर्वर पे जो टाइम चल रहा है, वही सर्वर के ऊपर अपना टाइम आ जाता है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो कमांड है। डेट कमांड है एक है हमारे पास टाइम डेट सीरियल, ठीक है। दो कमांड्स हैं, उन कमांड से हम सिस्टम क्लॉक को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। दूसरा है हमारे पास हार्डवेयर क्लॉक, जो कि हम करते हैं HW क्लॉक कमांड से हार्डवेयर क्लॉक को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बट कंपनीज के अंदर अगर ये मेरा सर्वर है, मान लीजिए ये मेरा सर्वर है, और इससे क्लाइंट जो जुड़ेंगे वो हमारे हजारों क्लाइंट्स होंगे, हजारों क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। अब उन सारे सर्वर्स के ऊपर अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं टाइम हमारा, तो हम मैनुअली ये टाइम सेट नहीं कर सकते। अगर मान लिया हम कर भी देते हैं, एक हजार हजार अगर हमारे पास मशीन्स हैं, उनके ऊपर हम टाइम सेट कर भी देते हैं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उन सबका जो टाइम रहेगा वो एग्जैक्ट इक्वल रहेगा, कि जो टाइम इसके ऊपर चल रहा है वही इस मशीन के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। ये कोई जरूरी तो नहीं है। बट कंपनीज के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है, जैसे कि कोई सिस्टम के अंदर कोई एरर आया, वो आया 3 बज के और 49 मिनट के ऊपर और 9 सेकंड के ऊपर आया। और अगर ये भी कोई यूजर है हमारा, कोई कंपनी में वर्किंग, अगर कोई प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा है, तो अगर ये चाहता है उस डायग्नोस करना उस एरर को, तो ये अपने लॉग्स चेक करेगा। बट लॉग्स के अंदर अगर इसका टाइम इस सर्वर मशीन से अगर मैच नहीं करता है, तो ये अपने लॉग्स को चेक करेगा अलग टाइम के ऊपर। बट जो एरर आया है वो आया है 349 और 09 के ऊपर, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी है। जो टाइम सर्वर के ऊपर चल रहा है वही टाइम सभी मशीन्स के ऊपर हमारा चलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना खुद का, कंपनीज के अंदर हम अपना खुद का एक NTP सर्वर बनाते हैं, ठीक है। अब NTP सर्वर बनाने के लिए हमें जो टाइम चाहिएगा वो हमें सर्वर के ऊपर मैनेज करना पड़ेगा। और सर्वर जो है वो एक टाइम उठाता है अपना, कोई भी विंडोज या फिर मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई टाइम NTP सर्वर है, वहां से अपना टाइम उठाएगा
आईएसपी के थ्रू, और वो सर्वर के अंदर इंस्टॉल करेगा। तो सर्वर के ऊपर जो टाइम होगा वो अपना एनटीपी सर्वर बनाने के बाद में हम कहेंगे कि हमारी जो एक आईपी है 192.168.0.193, इससे आप उठाइए। इस एनटीपी सर्वर को आप हम अपने क्लाइंट्स को ये बोलेंगे कि इस एनटीपी सर्वर से आप अपने टाइम को सिंक्रोनाइज करिए। ठीक है, तो जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो इस आईपी को एक्सेस करेंगे, और जो भी टाइम यहाँ पे चल रहा होगा वो टाइम हमारा इन सारे सिस्टम्स के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होएगा इनके बीच में। ठीक है, मतलब कि सबका जो टाइम होगा वो इक्वल रहेगा। अगर कोई एक भी एरर हमारे पास आता है तो वही एरर ये जितने भी हमारे पास जो कंपनी में कोई वर्किंग जो एम्प्लॉयज होंगे वो सारे एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है टाइम मैनेजमेंट जो लिनक्स के अंदर होता है। ये है ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट। अगर ये मानते हैं हम कि जो हमारा जो एनटीपी सर्वर है, अगर इसको हम यहाँ से लिंक को ब्रेक कर देते हैं कि जो टाइम हमें उठाना है वो हम यहाँ से नहीं उठाना आईएसपी से, तो हम अपनी सर्वर मशीन के अंदर टाइम को मैन्युअली सेट करेंगे और उसको एनटीपी सर्वर के ऊपर हम अपलोड करेंगे। जो भी टाइम होगा सर्वर के ऊपर, जो भी हम मैन्युअली भी सेट करेंगे, तो वही टाइम हमारे पास इन सभी मशीन्स के ऊपर अपडेट होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि इस सर्वर मशीन के ऊपर सिर्फ जो टाइम है वो हम एनटीपी सर्वर जो कि विंडोज या गूगल के जो सर्वर हैं वहां से ही उठाए हम, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो हम कोई भी टाइम जो सेट करेंगे सर्वर के ऊपर वही टाइम हमें क्लाइंट्स को मिलेगा। तो इससे ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगर कर रहे हैं कोई काम, तो वो हमारा जो काम है वो सेम टाइम सेम लॉग्स हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मेरी मशीन है, और इस मशीन पे मैं देखता हूँ मेरे पास जैसे कि डेट कमांड है। ठीक है, डेट कमांड क्या करती है? डेट कमांड जो करंट जो टाइम जो मेरा सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है वो मेरे को शो करती है। तो ये मेरे को डेट एंड टाइम यहाँ पे मेरे को करंट का जो शो कर रहा है, जो कि मेरा अगर आप ये देखिए यहाँ पे ये 8:33 है, तो 20:33 ये मेरे को शो कर रहा है। अगर हम हार्डवेयर क्लॉक, चलो हार्डवेयर क्लॉक बाद में देखते हैं, पहले डेट कमांड्स को देखते हैं। डेट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कई, जैसे कि प्लस, परसेंटेज, ए का यूज करते हैं, तो ये हमें फुल डे, मंथ जो डे चल रहा है उस डे का हमें पूरा नाम बताता है, जैसे मंडे है। अगर हम इसके अंदर ऑप्शन बी यूज करते हैं तो अक्टूबर दिखा रहा है। तो ये ए बी, जैसे कि हम सी यूज करते हैं तो ये मेरे को 20 दिखा रहा है। 20 जो कि हावर्स हैं मेरे, जो अभी के जो करंटली जो रनिंग हावर्स हैं। अगर हम डी का यूज करें तो ये मेरे को पहले मंथ दिखाएगा, उसके बाद में हमें मेरे को डेट दिखाएगा, और उसके बाद ईयर दिखाएगा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? आप ये कर सकते हैं, डेट हाइफन हाइफन हेल्प में जाएंगे तो ये सारी चीज यहाँ पे रिटर्न है। ये देखिए कितने ऑप्शन है मेरे पास। इन ऑप्शंस को अगर मेरे को यूज करना है तो मैं यहाँ से ऑप्शन कोई भी ऑप्शन उठा सकता हूँ। अब अगर मैं एक और टर्मिनल चलाता हूँ और इसके अंदर अगर मैं डेट और प्लस परसेंटेज इनमें से कोई भी यूज करता हूँ, अगर मैं एफ फुल डेट को अगर करना चाहता हूँ तो एफ यूज करूंगा और एंटर करूंगा। ये देखिए ये मेरे को फुल डेट को शो कर रहा है, पहले ईयर, उसके बाद में मंथ, और उसके बाद में डे। ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर एच या फिर एच कैपिटल एच यूज करना है, आवर्स देखने हैं मेरे को, तो एच का यूज करूंगा और ये मेरे पास आवर्स आ गए। अगर मैं मिनट देखना चाहता हूँ तो एम का यूज करूंगा, 35 मिनट्स आ गए। ठीक है, तो ऐसे हम डेट कमांड्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि डेट कमांड से जो मेरे पास आउटपुट आई है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा
सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको डेट कमांड मारो और उसके बाद में जो भी आउटपुट होगी उसको आप कॉपी कीजिए और उस कमांड को आप डेट हाइफन, अगर आपको सेट करनी है डेट तो आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना होगा और डबल कोट्स बंद करना। तो ये तो है सेम टाइम हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी, जैसे कि अगर 2023 की जगह मैं 22 कर देता हूँ और टाइम जो है वो मेरा 17 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये टाइम हो गया। ये यहाँ पे भी टाइम मेरा चेंज हो गया है, 5:35 का ले लिया टाइम। और अगर आप डेट भी देखोगे तो 2022 की। तो ये जो टाइम है ये मैंने सेट किया है। अगर आप अभी आप अगर डेट देखोगे तो ये टाइम था पहले, ये मैंने यहाँ पे टाइम चेंज किया और इसके बाद में जो टाइम मेरे को मिला है वो है 2022 का। ठीक है, तो डेट कमांड से हम टाइम को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ हमें डिस्प्ले कराना है तो डी यूज करेंगे ऑप्शन और इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी का जो टाइम है वो चल रहा है हमारा सिस्टम के अंदर 2022 का, बट मैं चाहता हूं कि जो मेरा टाइम हो वो 23 दिखाए, जो मेरा पहले टाइम था। तो अगर एंटर करता हूं तो ये मेरे को डिस्प्ले कर रहा है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है मेरा टाइम। ये देखिए 22 का ही टाइम मेरे को दिखा रहा है, 17:32 जो पहले टाइम चल रहा था वही टाइम मेरे को अभी भी दिखा रहा है। डी जो है वो सिर्फ आपको डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम सेट करना है तो आप एस ऑप्शन का यूज कीजिए, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप डी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। सिर्फ डेट कमांड यही है, अगर आप इसमें ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, आप इसके ऊपर आप जाए कोई भी आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और उस ऑप्शंस को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस का याद रखना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक भी परसेंट आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ है आपकी रेफरेंस के लिए, आप यहाँ से सिर्फ कुछ यूजफुल टाइम को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइम डेट सीरियल। एक टाइम डेट सीरियल मेरे पास कमांड्स है जो कि मेरे को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम की इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि मेरे पास लोकल टाइम है, यूनिवर्सल टाइम है और जो आरटीसी टाइम है, जो कि टाइम जोन मेरा जो कहाँ का यूज कर रहा हूँ मैं, एनटीपी मेरा इनेबल्ड है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। तो वहां से हमारा जो है टाइम, जो मैंने आपको अभी बताया, तो मैं दिखाता हूँ ये एनटीपी सर्वर, एनटीपी जो ये विंडोज का भी एनटीपी हो सकता है। तो विंडोज के टाइम को हम अगर इसमें देखें, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, विंडोज के अंदर भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वो एनटीपी सर्वर के थ्रू हम टाइम मैनेज करते हैं। ये देखिए ये टाइम डॉट विंडोज डॉट कॉम जो दिखा रहा है मेरे को, ये सर्वर है जहां से मेरा टाइम उठा रहा है, ये मेरा सिस्टम जो है टाइम उठा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको अगर बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ और मेरा कस्टम टाइम में दे सकता हूँ। बट यहाँ पे ओके करता हूँ और ये मेरे को मेरा टाइम दिखा रहा है। बट मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इस टाइम को चेंज भी कर देता हूँ, जैसे कि मैं 19 कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो है 1 और पीएम नहीं एएम करता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरा टाइम तो चेंज हो गया है 140, बट अगर मैं इसको सिंक नाउ करता हूँ तो ये देखिए दोबारा से मेरा टाइम है 8:40 पीएम हो गया। बट ये इसने जो टाइम है वो कहाँ से उठाया, टाइम सर्वर टाइम डॉट विंडोज डॉट कॉम से। और लास्ट सक्सेसफुल टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो हुआ है अभी हुआ है। ठीक है, तो ये है टाइम सर्वर। तो ऐसे टाइम सर्वर हम खुद का इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं। ठीक है, और वहीं से हम अपना जो है मशीन्स को एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो है एनटीपी। अब एनटीपी इनेबल्ड है। अगर टाइम डेट सीटीएल से हम जोन को भी हम अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइम जोन मेरा अभी एशिया कोलकाता है और
पहली बात तो हम कैसे इन जोन्स को देख सकते हैं, तो एक कमांड है लिस्ट टाइम जोन्स। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो जितने भी मेरे पास जोन्स हैं, जितने भी अवेलेबल जोन है, वो सारे जोन्स मेरे को यहाँ पे दिखा देता है। आप देख सकते हैं कितने भी जोन, जितने भी जोन है वर्ल्ड के अंदर, वो सारे जोन्स मेरे को यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि अगर आप ये देखिए, एशिया कोलकाता, ये हमारा इंडिया का टाइम शो कर रहा है। तो एशिया के अंदर जितने भी टाइम्स हैं वो सारे शो कर दिए, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का। तो कहीं से भी आप पूरे वर्ल्ड से कोई भी टाइम आप, टाइम जोन को आप सेट कर सकते हो। वो सेट करने के लिए आप कैसे करेंगे, टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम जोन। ओके, सेट टाइम जोन के बाद में आपको यूज करना है, जैसे कि मैं यूरोप और जूरिच का टाइम सेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यूरोप और जूरिच, एक सेकेंड, जूरिच लिखता हूँ। तो ये देखिए, अब अगर मैं टाइम डेट सीरियल करता हूँ, ये देखिए मेरे को टाइम जो शो कर रहा है वो यूरोप से शो कर रहा है, और कुछ डीएसटी एक्टिव, ये भी मेरे पास कुछ टाइम आया है। तो ऐसे हम अपने टाइम जोन को चेंज भी कर सकते हैं। बट मेरे को जो टाइम जोन चाहिए, वो मेरे को, मेरा जो करंट जो है मेरा वही चाहिए मेरे को, तो एशिया और कोलकाता, ये अपडेट कर सकते हो। अभी अगर आप टाइम डेट सीरियल देखते हैं, ये देखिए मेरा जो टाइम जो है वो टाइम जोन अपडेट हो गया। तो अगर आप इतने टाइम जोन से अगर आप अपना टाइम जोन निकालना चाहते हैं, तो आप ग्रैब कर सकते हैं उसको। जैसे कि अगर मेरे को कोलकाता का चाहिए, तो मैं अगर कॉल भी लिखूंगा, कॉल, तो जितने भी आउटकम्स होंगे, ग्रैब कमांड में अभी देखेंगे हम। ग्रैब कमांड होती है कि इस पैटर्न को, इस इनपुट जो मिल रही है इसे, उसमें से हमें कोलकाता अपने को निकाल के देता है। जैसे कि मैंने कॉल लिखा, तो इसने कॉल जहाँ पे मैच किया वो मेरे को आउटपुट दे दी। तो ये टाइम जोन हम अपने टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम जोन के अंदर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हार्डवेयर क्लॉक, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, एक टाइम डेट सीटीएल के अंदर आप टाइम को सेट भी कर सकते हैं। टाइम सेट करने के लिए आपके पास कमांड होती है टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम। इसका फॉर्मेट होता है, आप पहले लगाइए ईयर, जैसे कि मैं 2020 लगाना चाहता हूँ। इसके बाद में आप मंथ लगाइए, जैसे कि मंथ लगाना चाहता हूँ 9 मंथ है, और डेट 12 डेट है। इसके बाद में टाइम लगाइए, टाइम अगर आप देना चाहते हो 6, 40 और 50 सेकेंड्स है। ठीक है, 6 आवर 40 मिनट एंड, एक सेकेंड, और 50 सेकेंड्स। ठीक है, ये अगर है मेरे पास, और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे को दिखा रहा है ऑटोमेटिक टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज इनेबल्ड। इसका ये मतलब है कि आपका जो एनटीपी सर्वर है, वहां से ये टाइम उठा रहा है। तो इसके लिए हमें टाइम को चेंज करने के लिए हमारे पास, ये देखिए एनटीपी से टाइम उठा रहा है, तो हमें इस एनटीपी को बंद करना पड़ता है, और उसके बाद में हम अपना मैनुअल टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम डेट सीरियल सिर्फ यही है। अगर आप टाइम डेट सीरियल के बारे में और अगर थोड़ा जानना चाहते हैं, तो आप हेल्प सेक्शन, दोस्तों हेल्प सेक्शन हर एक कमांड का थोड़ा आपको डिटेल बताता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जो है हमारे पास हमें याद करने होते हैं, या फिर हमें सारी ऑप्शंस का पता हो। जो ऑप्शन हम यूज करते हैं उन ऑप्शंस का हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम स्टेटस देखते हैं, सेम, तो इसमें जो स्टेटस, अब अगर आप हमारे हमारे पास ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये भी टाइम डेट सीटीएल सिंपल, दोनों के आउटपुट सेम है, बट इसके, इसका एक ऑप्शन भी है, आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन, सेम आपको वही चीज दिखाएगा। ठीक है, तो
कितने भी आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, बट जो करंटली जो यूज होते हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब देखते हैं हार्डवेयर क्लॉक। तो हार्डवेयर क्लॉक वही क्लॉक जो आपकी रन करती है आपके हार्डवेयर के अंदर। अब देखिए हार्डवेयर की क्लॉक है 10 अक्टूबर 2023 और ये है। और अगर मैं मेरी करंट डेट देखूं जो मैंने चेंज कर दी थी वो है 9 अक्टूबर। ठीक है, और ये देखिए आप हार्डवेयर क्लॉक का जो टाइम है वो अलग है, और जो डेट का जो टाइम है डेट कमांड से जो सिस्टम का जो टाइम है वो है मेरा अलग। तो ये क्यों शो कर रहा है मेरे पास? क्योंकि मैंने डेट कमांड से मेरा टाइम जो है वो मैंने चेंज किया था, तो ये मेरे को 2022 का टाइम मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस हार्डवेयर क्लॉक को कैसे सेट करूंगा? हार्डवेयर क्लॉक को, या फिर मैं कह दूं डेट को, सिस्टम टाइम को कैसे चेंज करूंगा? मैं हार्डवेयर क्लॉक को भी चेंज कर सकता हूँ डेट के हिसाब से, और डेट को भी चेंज कर सकता हूँ हार्डवेयर क्लॉक के हिसाब से। समझे? अगर मैं ये चाहता हूँ हार्डवेयर क्लॉक जो है वो मेरा जो सिस्टम का जो टाइम है वो हार्डवेयर क्लॉक में हो जाए, यानी कि जो 2022 जो है वो मेरा हार्डवेयर क्लॉक के अंदर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? सिस टू हार्डवेयर क्लॉक HC करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या करेगा? एक सेकेंड। सिस टू HC। अब ये जो मैंने डबल ये लगाई है ना, आप इसकी ये जो हेल्प सेक्शन इसका खुला है, इसमें देखिए सिस टू HC के आगे दो डबल हाइफन है। अगर मैं इसकी वर्किंग को लेना चाहता हूं तो मैं हाइफन W भी यूज कर सकता हूं। तो सिस टू HC या सिस TZ और एडजस्ट, ये तीनों की वर्किंग W के अंदर भी है। तो अभी अगर मैं मेरा हार्डवेयर क्लॉक देखता हूँ, और अभी अगर मैं मेरी डेट देखता हूँ, तो ये देखिए दोनों सेम है। जो मेरा हार्डवेयर क्लॉक है जो पहले 2023 को पॉइंट कर रहा था, वो मेरा अभी जो टाइम है वो 2022 लिए, ये सेम टाइम लिया है बिल्कुल जो अपना डेट कमांड का है। तो सिस टू HC जो है वो हमारा सिंक्रोनाइज कर देता है सिस्टम के टाइम को हार्डवेयर क्लॉक में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूं कि हार्डवेयर क्लॉक का जो टाइम है वो सिस्टम के अंदर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? इसी कमांड के अंदर HC टू सिस का यूज करूंगा, और मैं अभी अगर डेट देखता हूं और हार्डवेयर क्लॉक देखता हूं, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। क्योंकि पहले मेरे पास जो हार्डवेयर क्लॉक था वो था 2023 ईयर का। उसके बाद में मैंने जो सिस्टम का जो टाइम था वो हार्डवेयर क्लॉक के ऊपर सेट कर दिया, तो मेरे पास 2022 का टाइम ले लिया। अब मैंने क्या किया कि जो हार्डवेयर क्लॉक का जो टाइम था वही टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट वो हो जाए, तो ये तो बिल्कुल सेम ही था। ठीक है, तो ऐसे हम हार्डवेयर क्लॉक के टाइम को हम यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर क्लॉक के टाइम को हम चेंज भी कर सकते हैं। हार्डवेयर क्लॉक के टाइम को चेंज करना है तो हार्ड SW क्लॉक सेट डेट, और इसके बाद में जो यूज करेंगे हम 2023 ईयर, इसके बाद में हम लगाएंगे मंथ, 9 मंथ, और इसके बाद डेट, यानी 9 9 तो पहली डेट है हमारे पास, हम 18 लगा लेते हैं। ठीक है, और जो टाइम लगाना चाहते हैं वो है हमारे पास 14 30 30। ठीक है, बस एंटर करते हैं, तो ये देखिए अभी अगर मैं मेरी हार्डवेयर क्लॉक चेक करता हूँ, तो 18 सितंबर 2023, और जो टाइम है वो 14:30, यानी कि 2:30 PM का मेरे पास टाइम जो है वो मेरे को दिखा दिया। ठीक है, तो अभी अगर आप ये देखो, तो जो मैंने ये कमांड मारी थी हार्डवेयर क्लॉक के टाइम को सिस्टम क्लॉक से
कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आप ये कमांड अभी आप इसमें डिफरेंस देखोगे। अभी अगर मैं डेट देखता हूँ और हार्डवेयर क्लॉक देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो सिस्टम की जो डेट थी वो 2023 हो गई है, और हार्डवेयर की जो क्लॉक थी वो मैंने यहाँ से चेंज की। ठीक है, तो ये है हार्डवेयर क्लॉक। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा टाइम मैनेजमेंट जो है कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर टाइम्स को मैनेज किया जाता है, कैसे एनटीपी सर्वर से टाइम को हर एक क्लाइंट्स के ऊपर शो किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ये ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।